आप जी। महाराष्ट्र का विषय भी रखें। महाराष्ट्र हमारा वो प्रांत है, जिस प्रांत का नाम लेते ही रोम-रोम पुलकित हो जाता है, गदगद हो जाता है। महाराष्ट्र के वीर पुत्र, वीर पुत्र, सनातन पुत्र और हमारे हिंदू भाई इस बार संकल्प ले लिए कि सिर्फ और सिर्फ बीजेपी सरकार। अभी तो मैं देखिए राजनीति का कोई व्यक्ति नहीं हूँ, मैं तो श्री राम जी के चरणों का सेवक हूँ, लेकिन आप प्रश्न कर रहे हैं तो जो मुझे विदित हो रहा है, जो मुझे आभास हो रहा है, उस विषय को लेके मैं बोल रहा हूँ। महाराष्ट्र में भी परचम बीजेपी को होगा, पूर्ण रूप से होगा। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है कविता राणा। आज हमारे समक्ष एक ऐसे मेहमान जुड़ चुके हैं जिन्होंने 8 अक्टूबर को ही 23 नवंबर की तस्वीर दिखा दी थी। आइए स्वागत करते हैं हम रामलला महाराज का, कामाख्या माँ के सबसे बड़े साधक और जिनकी चर्चा हर किसी की ज़ुबान पे इसलिए होती है क्योंकि वो व्यक्ति पर्ची निकाल कर भविष्य बताने की जो कला है उनमें है, जो शक्ति है उनमें है और आने वाले कल की पिक्चर पहले से ही दिखा देते हैं। महाराज जी, सबसे पहले तो आपका धर्म ज्ञान में स्वागत है। जी, जय श्री राम। कोट-कोट साधुवाद। धन्यवाद आपको। जी। आपके परिचय से तो वैसे हर कोई वाकिफ़ है, लेकिन याद ज़रूर जी, दिलाऊँगी आज धर्म ज्ञान के दर्शकों को कि बतौर भविष्यवक्ता आप ही ने ना सिर्फ मध्य जी, प्रदेश, राजस्थान, बल्कि साथ ही साथ हाल-फिलहाल में हरियाणा में भाजपा की जीत की हैट्रिक की भविष्यवाणी भी आपने की थी और इसी भविष्यवाणी जी, के साथ-साथ आपने महाराष्ट्र की पिक्चर भी दिखा दी थी। आपने बता दिया था कि भई महाराष्ट्र में भाजपा यानी कि महायुति की महाविजय होकर ही रहेगी। 8 अक्टूबर का दिन, 8 अक्टूबर की तारीख हमारे धर्म जी। ज्ञान के प्लेटफ़ॉर्म पर अवेलेबल है, वो वीडियो जनता देख सकती है। तो एक बार पुनः आपकी भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई है, तो सबसे पहले इस पर आपका कमेंट। जी। कविता जी, सबसे पहले आपको कोटि-कोटि साधुवाद, धन्यवाद। समस्त जी। भारत माता के सनातन पुत्रों को मेरा कोटि-कोटि वंदन प्रणाम। पुनः वही बात मैं कहूँगा, जो आज से 20 दिन या 25 दिन पहले मैं आपको कहा था, मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघते गिरिम। भगवान के चरणों की कृपा हो जाए, तो गूंगा व्यक्ति वेद बोलने लग जाता है। लंगड़ा व्यक्ति बड़े-बड़े पहाड़ों को लांघ सकता है। मेरी वाणी ये मेरे राम जी के चरणों का रज है। मैं जो कुछ बोलता हूँ, वो मेरे राम जी के चरणों के रज की कृपा से बोलता हूँ। जो भी सत्य जी। होती है मेरी वाणी, ये उन्हीं के चरणों की कृपा है, माँ निकुंभला, माँ कामाक्षा के चरणों की कृपा है। और मुझे ऐसा लगता है कि कविता जी, समस्त भारत माता के जो सनातन पुत्र हैं, उनका स्नेह, प्यार, आशीर्वाद, ये भी हमारे लिए फलित है। इसलिए जो भी मैं बोलता हूँ, वो पूर्णतः सत्य हो जाती है मेरी बात। जी। बिल्कुल और लेकिन बड़ी विचित्र सी बात है क्योंकि ना ही आप कोई ज्योतिषाचार्य हैं, ना ही आपको कुछ ग्रह नक्षत्रों का ज़्यादा ज्ञान है, बट फिर भी आने वाली कल की पिक्चर का आभास आपको कैसे हो सकता है? मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी क्योंकि बैक टू बैक आपकी वो भी हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स को लेकर आपकी जो बातें हैं, जो आपके मुँह से निकली जो बात है, वो सत्य सिद्ध हो रही, सत्यता की कसौटी पर दिख नज़र आ रही है। जी। कविता जी, मेरा जो जीवन साधना में है और जिस माँ भगवती के चरणों का मैं उपासक हूँ, राम जी के चरणों का उपासक हूँ, उनकी कृपा हमारे ऊपर पूर्णतः है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जो भी व्यक्ति माँ कामाख्या के चरणों का रज धारण करता है, हुँ। भगवान श्री राम जी के चरणों का रज धारण करता है, वह व्यक्ति कुछ भी बोलेगा, उसकी बात सत्यता पूर्ण होगी। बामा खेपा महाराज हुए, तेलंग स्वामी हुए, स्वामी सामर्थ हुए, गजानन महाराज हुए, सत्य साईं बाबा हुए और जी। रामकृष्ण परमहंस हंस हुए और सुखदेव महाराज हुए। ये सब महायोगी थे, महातपी थे, महासाधक थे। इनकी वाणी अभेद रहती थी। तो उसी पथ पे मैं छोटा-सा दास हूँ, उनके चरणों का रज हूँ, उनके चरणों की धूली हूँ। उन्हीं का दास ये पथ पे चल रहा है, उन्हीं के पथ पे चल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन संतों की कृपा से, भगवती की कृपा से, मेरे राम जी के चरणों के रज की कृपा से मैं ये सब बोलता हूँ और पूर्ण होता है। लेकिन कविता जी, विशेष बात मैं रखूँगा, साधना, मेन है साधना। अगर हुँ। साधना रत व्यक्ति है, तो ही उसकी वाणी सिद्ध होगी, साधना रत नहीं है, तो वाणी सिद्ध नहीं होगी। देखिए, पर्ची की बात आती है, पूरे भारत देश में हज़ारों लोग पर्ची निकालते हैं। यहाँ तक जी। कि वो लोग जो 30-30, 40-40 साल से पर्ची निकाल रहे हैं, उनकी वाणी एक भी सत्य कभी नहीं होती है। जो भी बोलते हैं विपरीत होती है बात उनकी।
और अभी तो ऐसा मुझे नहीं कहना चाहिए, सब मेरे अंग हैं, मेरे भाई हैं, और मेरे मेरे हृदय की ज्योति है, वो भी सनातन धर्म को कहीं न कहीं लेके आगे जा रहे हैं। जितनी उनकी साधना है, जितनी उनकी कैपेसिटी क्षमता है, उस हिसाब से वो कार्य कर रहे हैं। लेकिन सत्य बात यही है कि जब परम साधक व्यक्ति हो जाता है, अपने जीवन को पूर्णतः सौंप देता है भगवान के चरणों में, माँ कामाक्षा, माँ निकुम्भला के चरणों में, तो फिर उसकी वाणी स्वयं की नहीं रह जाती, वो वाणी मेरे राम की हो जाती है, मेरी माँ निकुम्भला की हो जाती, माँ कामाक्षा की हो जाती। तो मेरा पूरा जीवन, मेरे पूरे शब्द और गुण अवगुण सब कुछ मेरे भगवान के चरणों में समाहित है, समर्पित है। सो उन्हीं का नाम लेके मैं बोलता हूँ और मेरा वचन सिद्ध हो जाता है, मेरी वाणी सिद्ध हो जाती है। जी। यानी कि आप ये मानते हैं कि आज जो आपकी बातें सत्यता की कसौटी पर हैं, आप जो बोल रहे हैं वो सत्य हो रहा है, इसके पीछे का सिर्फ आपकी वर्षों की साधना है और जो कि आप खुद को माँ कामाख्या का परम भक्त भी बताते हैं। और चलिए, ये तो एक बहुत एक कह सकते हैं कि एक अदृश्य शक्ति है, एक ऐसी शक्ति जिसके लिए आपने वर्षों का त्याग किया, वर्षों की तपस्या की। अब क्या लगता है इसी तपस्या के बल पर क्या आप अब बता पाएँगे कि अब महाराष्ट्र में तो चलिए कमल तो खिल चुका है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब ये हो गया है कि भई महाराष्ट्र का अगला नया मुख्यमंत्री कौन? क्योंकि यहाँ तो रेस में बहुत सारे हैं, भाजपा के अंदर ही देवेंद्र फडणवीस है, अजित पवार है और शिंदे, एकनाथ शिंदे। क्या लगता है जी। महाराज जी, अब आपको कुछ ऐसा आभास हो रहा है कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री का ताज किसके सिर पर सजेगा? जी। कविता जी, बहुत सुंदर आपका प्रश्न, और ये समाज के कल्याण के लिए प्रश्न है, और ये भी भविष्य की बात है। सत्य बात तो यही है कि एकनाथ शिंदे जी जो कार्य किए हैं, जिस हुँ। सनातन धर्म को लेके वो संकल्पित हैं और मानवता के कल्याण के लिए, सेवा के लिए, वो हर एक क्षण, हर एक पल, हर एक घड़ी संकल्प लेके आगे बढ़ रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग लाइन में खड़े हैं, लेकिन अवसर उन्हीं को मिलना चाहिए, और पूर्णतः सत्य यही है कि उसी डोरी पे वो चलने वाले हैं, जिस डोरी पे चल के आए और उनको सीएम पद प्राप्त हुआ। अभी तो मुझे उन्हीं का दिख रहा है, और राम जी के चरणों के कृपा से मुझे ऐसा लगता है कि उनको समय मिलना चाहिए, उनको समय देना भी चाहिए पार्टी को, और 2024 से 28 उनका काल रहेगा। जी। हाँ, मैं आपसे यही जानना चाह रही थी क्योंकि महाराष्ट्र का तो राजनीतिक इतिहास ऐसा रहा है कि कई जी। मुख्यमंत्री रहे हैं, जिन्होंने चाहकर भी अपना कार्यकाल वो पूरा नहीं कर पाए क्योंकि कई पार्टी में उनकी बगावत हो जाती है, तो कहीं उनकी कुर्सी चली जाती है। तो अब की बार शिंदे जी पूर्ण बहुमत से जी। क्या अब अपना कार्यकाल पूरा कर पाएँगे? आप इसको लेकर क्या सोचते हैं? पूरी तरह से हो हाँ, पाएगा? उनके उनके बारे में ही चिंतन मनन चल रहा है, उनको सीएम पद सौंपेंगे। एक नया नाम और सम्मिलित है, उस नाम को अभी मैं ओपन नहीं करूंगा, क्योंकि वो लोग ओपन किए नहीं, इसलिए मैं नहीं करूंगा। अगर वो थोड़ा सा भी चर्चा कर लेते कि हाँ इस व्यक्ति को आगे ले जाना, तो मैं आपको नाम भी बता देता। लेकिन अभी नया हुँ। चेहरा एक रखे हैं, पर पूरा जोर शिंदे के ऊपर दिया जा रहा है, और मुझे लगता है ईश्वर के चरणों की कृपा से, मेरे राम जी के चरणों के रज की कृपा से, कि उन्हीं को सीएम पद में स्थापित किया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच बाला साहब ठाकरे के सपूत यानी कि उद्धव ठाकरे जी का क्या होगा? उनके आने वाले राजनीतिक भविष्य के बारे में कभी आपने सोचा है कि उनकी तस्वीर क्या कहती है? वो लोग सनातन धर्म से इतने दूर हो गए हैं कि उनको लौटना बहुत मुश्किल की बात है। अगर अपने अहंकार को और अपने तुच्छता को, मूढ़ता को त्याग के लौटते हैं सनातन धर्म को, सनातन धर्म ही समझते हैं, मानव के हुँ। कल्याण के लिए संकल्प लेते हैं, और अपने पूज्य पिताजी के पद चिन्हों में चलने के लिए संकल्प लेते हैं, तो उनके लिए अच्छा होगा। अगर वो उस विषय को लेके चिंतन मनन नहीं करते, अपने पूज्य पिताश्री के पद चिन्हों में चलने के लिए संकल्पित नहीं होते, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनका भविष्य अंधकूप में जाने वाला है। जी। और इन सब के बीच कांग्रेस कांग्रेस का भविष्य आपसे जानना चाहूँगी क्योंकि इस इंडिया गठबंधन की नींव तो कांग्रेस ने ही रखी है। जी। क्या लगता है कविता महाराष्ट्र से या कव, पूरे देश में वो कांग्रेस की जी। पिक्चर क्या कहती है? कविता जी, कांग्रेस पार्टी में भी बहुत अच्छे राजनेता हैं, और हुँ। बहुत प्यारे लोग हैं, धर्मपरायण भी हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है कि कांग्रेस के हर एक नेता सनातन धर्म से दूर हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस में बहुत सारे ऐसे ऐसे नेता हैं जो सनातन धर्म को अपने प्राण से ज्यादा मानते हैं, और मानवता की रक्षा के लिए उनका जीवन पूर्णतः समर्पित है देश के लिए। 2028-29 के बाद कांग्रेस का पुनः उद्गम हो सकता है, लेकिन दो बातों का ध्यान राहुल गांधी और प्रियंका जी रखे तब।
मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन फिर भी मैं कह देता हूँ, अगर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी मेरे पास एक बार आते हैं, तो मुझे लगता है कि भविष्य उन लोगों का बहुत विशाल हो जाएगा, बहुत आगाध हो जाएगा, क्योंकि उनको पथ तो मिला है, लेकिन हुँ, जिस पथ पे उनको चलना चाहिए, वो पथ अभी तक नहीं मिल पाया है, इसलिए वो लोग कांग्रेस को ऊंचाई तक नहीं ले जा पा रहे हैं। तो कहीं रामलला सरकार की तरफ आना हो गया तो कल्याण तो उनका हो सकता है, लेकिन अभी इस समय वर्तमान को लेके देखा जाए तो कांग्रेस बहुत ज्यादा मुश्किलों में है। जी। बिल्कुल। इन सब के बीच राजनीतिक गलियारों में एक सवाल अब उठने लगा है कि इस नतीजों के बाद उद्धव जी। ठाकरे एक तरफ जहाँ भाजपा में यानी कि एनडीए में वापसी हो जाएगी, तो वहीं संजय राउत का शिवसेना से एग्ज़िट हो जाएगा। क्या ऐसा मुमकिन है? इस बात सवाल उठने संजय लगे बाद जी, बिल्कुल, बिल्कुल आपकी बात सत्य है, और जो भी ये प्रश्न सुने हैं, जिसके द्वारा आप इस शब्द को सुने, सत्य बात है। संजय राउत जैसे लोगों को जो है ना, समाज में रहने का और पार्टी में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जो गौ माता को गौ माता न माने, सनातन धर्म को सनातन धर्म न माने, भगवान को भगवान न माने, मानवता के उत्थान के लिए आगे बढ़ने की बजाय पीछे जाएँ और कभी धर्म की बात आए तो हास्य परिहास्य करें, मजाक करें, ऐसे लोगों को पार्टी से निकालना, उस पार्टी का उत्थान होने का समय आना समझे हम लोग। और संजय राउत को पार्टी से पूर्णतः निकालना चाहिए, और उनका भविष्य भी गर्द में है, अंधकूप में है। मुझे तो लग रहा है कि आगे वो राजनीति से पूर्णतः वंचित रहेंगे, संजय राउत जी। बिल्कुल। तो आज आपने भले ही ये जो तस्वीर थी 23 नवंबर वाली महाराष्ट्र की, आप 8 अक्टूबर को दिखा चुके थे और यही कारण है जिसके चलते आज मैं आपसे जुड़ी और आपने भी अपना जी। कीमती समय दिया महाराज जी, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और इसी के जी। साथ हम अपने दर्शकों से भी इजाज़त लेंगे। नमस्कार। जी। जय श्री राम कविता जी। जय श्री राम। जी।